हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल ईयर में एलयू फैक्टराइजेशन में स्टार्ट किया था। उस एलयू फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के जो सबसे फर्स्ट मेथड था हमारे पास में वो था डूलिटिल फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड जो हमारे पास में था वो था क्राउड्स फैक्टराइजेशन मेथड। फिर थर्ड मेथड जो हम किए थे वो थर्ड मेथड किए थे चोलस्किया स्क्वायर मेथड। क्लियर है? तीनों के डेरिवेशन कर लिए थे, तीनों से रिलेटेड अपन क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज जो हमारे पास में टॉपिक है वो नया टॉपिक है, वो है पार्टीशियन मेथड। वो हमारे पास में नया टॉपिक है, वो है पार्टीशियन मेथड। आज जो हमारे पास में टॉपिक है वो है पार्टीशियन मेथड। क्लियर है? अब पार्टीशन मेथड इसमें भी देखो सेम सेम वही है। सबसे पहले अपन इसका डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन के बाद में फिर अपने पास में क्वेश्चन के लिए वर्किंग रूल तैयार हो जाएगा। ठीक है? तो पार्टीशन मेथड से सबसे पहले ये देखते हैं कि पार्टीशन मेथड होता क्या है, पार्टीशन मेथड कहाँ काम में अपन लेते हैं। ठीक है? तो लिखो नीचे, टॉपिक डाल लो पार्टीशन मेथड, नीचे लिखो दिस method is used to find the inverse of matrix. This method is used to find the inverse of a matrix. A matrix is non-singular matrix। इस मेथड से अपन इनवर्स फाइंड करते हैं मैट्रिक्स के लिए। अब मैट्रिक्स जो होनी चाहिए वो मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। Let A be the coefficient matrix. Let A be the coefficient matrix of order n. Of order n. Of order n. Let A be partitioned A equals to A1 A2 A3 A4। यहाँ तक देख लो, एक बार समझ लो फिर से। पार्टीशन मेथड, अच्छा नाम से पता चल ही रहा होगा कि इसको हमें पार्टीशन करना है। अपने पास में क्या है कि इस मेथड को अपन यूज में लेते हैं केवल इनवर्स फाइंड करने के लिए। मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि जब उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। फिर अपन क्या किए? लेट कर लिए कि एक मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर है वो ऑर्डर है n, और ए जो है वो पार्टीशन है, वो इस टाइप का पार्टीशन है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि A1 A2 A3 A4 या फिर A1 A2 A3 A4 ऐसे पार्टीशन करना। ठीक है? आपको ये पता है कि इस मेथड से इनवर्स हमें फाइंड करना है। ठीक है? तो इनवर्स फाइंड करना है हमें, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए अपने को लिखना पड़ेगा कि इनवर्स कैसे अपन फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स से। ठीक है? क्लियर है? तो मान लेते हैं अपन लेट द inverse of matrix A
let the inverse of matrix A is A इनवर्स इक्वल्स टू, सारे पार्टीशन ले लो, मान लिया कि वही B1 B2 B3 B4, अपन मान लिए कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो A है वो इस टाइप का है। हेयर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सेम एज ऑर्डर A, सेम जो इसका ऑर्डर रहेगा इनवर्स का वही ऑर्डर आना चाहिए ए मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो हेयर ए इनवर्स मैट्रिक्स इज ऑर्डर सेम एज ए इनवर्स मैट्रिक्स इज ऑर्डर सेम एज ए, ठीक है, क्लियर है। Then we know that A inverse equals to I, A inverse equal to I, और A inverse कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्लियर है। ए इनवर्स कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर भी नहीं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसके लिए डिटरमिनेंट निकालोगे वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। लिख लो, इसको नोट कर लो। आ जाओ इस वाले पे आ जाओ। ए मैट्रिक्स हमारे पास में क्या है, A1 A2 A3 और A4। इनवर्स मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में, मल्टीप्लाई में B1 B2 B3 B4 इक्वल्स टू I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में, I1 0 0 और I2, ये हमारे पास में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स ये मिल गई, एक मैट्रिक्स ये मिल गई, इक्वल टू हमें बस कंपेयर करना है। और कंपेयर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसकी तो रो इसकी कॉलम एक इक्वेशन, इसकी रो इसकी कॉलम सेकंड इक्वेशन, इसकी रो इसकी कॉलम थर्ड इक्वेशन, और इसको तुलना किससे करनी है, इससे 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 तुलना करके हमें मान निकालना है किस किस का, B1 B2 B3 और B4 का, और उस वाले मान को उठा के फिर से पुट करना है ए इनवर्स में, तो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ। करो मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा यहाँ से, A1 B1 प्लस A2 B4 प्लस A2 B4 इक्वल्स टू I1, A1 B1 प्लस A2 B4 इक्वल टू I1, फिर A1 B2 प्लस A2 B3 प्लस A2 B3 इक्वल टू 0, A4 B1 प्लस A3 B4 प्लस A3 B4 इक्वल टू I2, A4 B2 प्लस A3 B3
B3 इक्वल टू 0। इसका नाम डाल दिया समीकरण नंबर 1। नाउ thus we solve equation 1 and we find B1, B2, B3 और B4। क्लियर है। ए मैट्रिक्स पार्टीशन फॉर्म में मान लिया अपन क्या A1, A2, A3, A4। हमें इन्वर्स निकालना था, इन्वर्स भी अपन लेट कर लिए उसी टाइप का, यानी B1, B2, B3 और B4। हमें बस इन सब के मान चाहिए। इसका मान निकालने के लिए हम क्या किए, अपन ये जानते थे कि ए इन्वर्स बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए और ए इन्वर्स रख दिए, उससे तुलना कर दिए, तुलना करके इक्वेशन बन गई। इन सभी इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें वैल्यूज निकालनी है, इसका मान क्या आएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे अपन B1 का मान देखो निकाल के बता देता हूँ। B1 का मान फर्स्ट वाले से निकालोगे, D1 A1 इक्वल टू I1 माइनस A2 B4। तो यहाँ से B1 का मान क्या आएगा, A1 आ जाएगा अपॉन में, तो 1 अपॉन में A1 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा इन्वर्स, यानी A1 इन्वर्स ब्रैकेट में क्या रहेगा I1 माइनस A2 B4। ये मान किसके लिए निकल गया, ये मान निकल गया B1 के लिए। तो B1 का मान क्या आ गया हमारे पास में, ये कंप्लीट मान आ गया A1 इन्वर्स I1 माइनस A2 B4। ठीक है, इस प्रकार B2 का मान लो निकालना चाहें अपन तो B2 का निकालेंगे तो B2 का क्या मिलेगा हमारे पास में, B2 उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस में, तो माइनस A2 B3 हमें निकालना है B2 का, तो A1 आ जाएगा अपॉन में, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा इन्वर्स, यानी A1 इन्वर्स। ये मान किसके लिए निकल गया, ये मान निकल गया B2 के लिए, ये मान निकल गया B2 के लिए। तो B2 का मान क्या आ गया हमारे पास में, A1 इन्वर्स A2 B3। क्लियर है। B3 का मान इसी प्रकार से अपन निकालेंगे, A3 माइनस A4 निकाल लेना, A3 माइनस A4, A3 माइनस का A4 B3 का मान A1 इन्वर्स और A2, A1 इन्वर्स और A2 और पूरे का इन्वर्स। ये मान आ गया हमारे पास में B3 के लिए। और B4 के लिए निकालोगे तो B3 का मान क्या आ गया हमारे पास में, B3 का मान ये है A3 माइनस A4 A1 इन्वर्स और A2 पूरे का इन्वर्स, और बच गया B4। तो B4 का मान है माइनस B3 A4, माइनस B3 A4 माइनस B3 और साथ में A4 माइनस B3 A4 और साथ में A1 इन्वर्स, फिर साथ में है A1 इन्वर्स। ये मान किसके लिए निकल गया, ये निकल गया B4 के लिए। उसी से निकालना है, पहले वाले से A1 जैसे निकाल के बता दिया ना B1, वैसे B2 निकालना है, वैसे B3 निकालना है और B4 निकालना है। बस ध्यान रखना है इसके अंदर इन मानों को काम में भी लेना है आपको, इन मानों को काम में भी आपको लेना है। क्लियर है। तो इस टाइप से हमारे पास में क्या निकल गया, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। और अब जो अपन जो क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, उसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि ये जो फॉर्मूला हमारे पास में आया है निकल करके B1, B2, B3 और B4, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ही याद होने चाहिए। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ही याद होने चाहिए। इस फॉर्मूले को अपन डायरेक्ट काम में लेंगे। मैं लिख देता हूँ साइड में एक बार, इसको काम में लेंगे अपन। B3 का मान क्या है हमारे पास में, A3 माइनस A4, A3 माइनस का A4, A1 इनवर्स A2, A1 इनवर्स और A2 इसका इनवर्स। ये मान है हमारे पास में B3 के लिए। ठीक है। B2 का मान क्या है, माइनस A1 इनवर्स A2 B3, A2 B3। B4 का मान क्या है हमारे पास में, B3
B2, अच्छा इसको इसी सीक्वेंस में भी याद रखना पड़ेगा आपको, B3 B2 फिर B4 का मान, यानी माइनस का B3 यहाँ से B4 का मान माइनस का B3 A4 A1 इनवर्स ये तो हो गया B4 का मान, B3 B2 B4 और एक बच गया B1, तो B1 का मान क्या है A1 इनवर्स I1 माइनस A2 B4 ठीक है। इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है फॉर्मूला। सबसे पहले B3 निकलेगा, फिर B2 निकलेगा, फिर B4 निकलेगा, फिर B1 निकलेगा। इसी सीक्वेंस में क्यों याद करना है, अभी जब अपन क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर पहले B1 निकालोगे ना तो B1 के लिए क्या काम में आ रहा है, B4 काम में आ रहा है, तो B1 डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो ना, B4 के चाहिए आपको। अगर B4 निकालने बैठोगे तो B4 में क्या क्या काम आ रहा है, वो काम आ रहा है B3 काम में आ रहा है। B4 में क्या काम आ रहा है, B3 काम आ रहा है, तो इसलिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको B3। क्यों, तो इसमें देखो B का एक भी मान नहीं है, इसलिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा B3, फिर B2, फिर B4 और फिर जा करके B1 का मान। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो ये था इसका डेरिवेशन। कई बार इसका डेरिवेशन भी पूछ लेता है कि एलयू फैक्टराइजेशन के बाद में जो अपन किए हैं पार्टीशन मेथड, क्वेश्चन क्या आते हैं इससे रिलेटेड, बस क्वेश्चन आएगा फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा आपके पास में, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे मान लो 10 में 12 में 14 में और पूछ रखा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स है क्या, A इक्वल्स टू 3 2 1, सेकेंड क्या है 2 3 2 2 3 2। थर्ड वाला मान देखो क्या है, जो थर्ड वाला मान वो हमारे पास में है 1 2 2 1 2 2। ये A इनवर्स हमें निकालना है इसके लिए, इनवर्स मैट्रिक्स के लिए, यूजिंग पार्टीशन मेथड। तो पार्टीशन मेथड से अपन केवल इनवर्स निकाल सकते हैं, पार्टीशन मेथड से अपन केवल इनवर्स निकाल सकते हैं। और आगे और क्वेश्चन दिया हुआ है कि हैंस सॉल्व द इक्वेशन, 20 नंबर का आता है, जब भी आता है ध्यान रखना, हैंस सॉल्व द इक्वेशन, हैंस सॉल्व द इक्वेशन 3x1 2x2 3x1 2x2 प्लस x3। ठीक है, सेकेंड क्या है 2x1 3x2 2x3, x1 2x2 2x3 इक्वल्स टू में हमारे पास में है 11.6 15.9 और थर्ड है 12.2, ये है 12.2। ये हमें सॉल्व करना है इसके लिए। ठीक है, क्लियर है। इसको अब सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये तो लास्ट में काम है, हमें क्या सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और सॉल्व भी करना है हमें पार्टीशन मेथड से ही। तो पार्टीशन मेथड से इसको अपन पता है कैसे सॉल्व करेंगे,
ये तो निकाल लेंगे अपन इनवर्स में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे का बता देता हूँ। जब इसको पार्टीशन मेथड पे जाएंगे अपन, तो पार्टीशन मेथड से अपन ये जानते हैं कि ax बराबर होता है b, x बराबर क्या बन जाएगा a इनवर्स b, और a इनवर्स अपन पार्टीशन से तो निकाल ही लेंगे, तो a इनवर्स आ जाएगा और साथ में बेस एलिमेंट जो दिया हुआ है वो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके वो आ जाएगा x1 x2 x3 का मान आ जाएगा। तो आगे का काम तो बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले आपको क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना है। अगर क्वेश्चन दो को एक साथ मर्ज करता है, मान लो दो को एक साथ मर्ज करता है तो एक साथ ही 20 नंबर का आता है, और अगर ये नहीं पूछता, मान लो केवल पूछता है इसका इनवर्स फाइंड करो, तब ये 10 नंबर में ही आ जाता है। ठीक है, आ जाओ सॉल्यूशन पे। Here a matrix is A equals to 3 2 1 2 3 2 1 2 2. Here a matrix is equals to this. ऑर्डर कितनी ऑर्डर इसकी 3 क्रॉस 3, ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3। देन A इज पार्टीशन अब एक को जो आपको पार्टीशन करना है वो कैसे करना है वो ध्यान रखना। जैसे मान लो मैं फिर से लिख दूं 3 2 1 2 3 2 1 2 और ये 2, ये तो हो गया हमारे पास में ए मैट्रिक्स। अब इसको जब पार्टीशन करोगे ना तो हमेशा ये ध्यान रखना कि 2/2 की हमेशा A1 बनाना, 2/2 की A1 बनाना, बाकी जो बच जाए उसके लिए कर देना। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको ध्यान भी रख सकते हो। अगर 3/3 के मैट्रिक्स है तो आपको इस टाइप से पार्टीशन करना है, इस टाइप से पार्टीशन करना है आपको। अब यहाँ पे ये मान हो गया A1 का, ये A2 का, ये A3 का और ये A4 का। तो ये सब लिखेंगे अपन सारा कि हेयर A1 इक्वल्स टू 3 2 2 3 3 2 2 3। हेयर A1 इक्वल्स टू जो पहला मान है 3 2 3 2 3 2 3 2। A2 क्या है 1 2, A2 इक्वल टू 1 2। A2 इक्वल टू 1 और 2, ये है हमारे पास में 1 2। ठीक है, क्लियर है। A3 मिल गया हमारे पास में 2, तो A3 क्या है 2 और A4 क्या है 1 2 और A4 क्या है 1 और ये 2। ये क्लियर है। ये कैसे लिख दिए, इसी मैट्रिक्स को देखते लिख दिया अपन, ए मैट्रिक्स को देख करके कि क्या इसको जब हम पार्टीशन फॉर्म में किए हैं तो पार्टीशन फॉर्म में करने के बाद में जो जो मान अपने पास में आया है उन सभी मानों को अपन क्या कर दिए, इसको पार्टीशन फॉर्म में लिख दिए। और पार्टीशन फॉर्म में कैसे लिखे हैं अपन, जो जो भी वैल्यू थी अपने पास में उन सभी वैल्यू को अपन लिख दिए। पार्टीशन करते टाइम में ध्यान रखना पार्टीशन करते टाइम में ध्यान क्या रखना है, अगर 3/3 की मैट्रिक्स है, अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो उसको अपने को पार्टीशन इस टाइप से करना है कि सारे के सारे मान अपने पास में आ जाए कंप्लीट। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। सारे मान अपन लिख लिए A1 A2 A3 A4।
10. We let A इनवर्स इक्वल्स टू, लेट कर लो, B1 B2 B3 और B4. B1 B2 B3 B4. here B3 इक्वल टू, सबसे पहले मान किसका काम आएगा, B3 का. B3 का मान क्या आएगा, लिख रखा हूं देखो वहां पे, A3 माइनस A4 A1 इनवर्स A2, A1 इनवर्स और A2 इसका भी इनवर्स. B2 क्या है, B2 इक्वल्स टू A1 इनवर्स, फिर साथ में क्या है A2 B3, A2 B3, वहां से मान किसका है, B2 का. B4 का मान क्या है, B4 इक्वल्स टू माइनस B3, ये फॉर्मूला सारे याद होनी चाहिए आपको, B3 A4 और A1 इनवर्स. और B1 का मान क्या है, A1 इनवर्स ब्रैकेट में I1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, माइनस A2 और ये B4. नाउ वी फाइंड B3. इट मीन्स अब B3 फाइंड करना है तो B3 से पहले A3 आपके पास में है, A4 भी आपके पास में है दिया हुआ, A2 भी आपके पास में है दिया हुआ, लेकिन A1 इनवर्स नहीं है. तो B3 निकालने के लिए अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे कि A1 इनवर्स का मान क्या आएगा. और A1 इनवर्स, A1 मैट्रिक्स हमारे पास में ये है, इसका इनवर्स. अब इसका इनवर्स जो है ना, आप डायरेक्ट वैसे मत निकालने लग जाना कि 1/, मोड ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए. तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पहले कोफैक्टर निकाल लो. 2/2 मैट्रिक्स के लिए अपन शॉर्टकट लिखते थे. कैसे लिखते थे कि डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज और नॉन डायगोनल एलिमेंट को माइनस से गुणा. डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज, नॉन डायगोनल एलिमेंट को जो इधर वाले बच गए उसको किससे करना है, माइनस से गुणा, और अपॉन में मोड ऑफ ए. तो मोड ऑफ ए क्या आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 9 माइनस का 4 यानी 5. तो A1 इनवर्स क्या आएगा, 1/5. डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज यानी 3 रहेगा अभी भी, और उसको माइनस से गुना यानी माइनस का 2. इधर वाले को माइनस से गुना तो माइनस का 2, और वो रहेगा ये 3. तो ये मान किसके लिए निकल गया, A1 इनवर्स के लिए. तो A1 इनवर्स क्या आ गया, 3 - 2 और 3. क्लियर है. अब ये सारे मान आ गए तो अब अपन इसका मान निकाल लेते हैं पूरे का. ठीक है, पूरे का मान निकालने के लिए अपने को निकालना है A3 माइनस ये पूरा कंप्लीट मान. इस फॉर्मूले को हटा देता हूं अब. A3 माइनस A4, A3 माइनस A4, A1 इनवर्स और A2, बस इसका मान निकाल रहे हैं अब अपन. तो A3 यानी केवल क्या है, 2 मैट्रिक्स में चल रहा है तो हर किसी को मैट्रिक्स में लिखना है. A3 माइनस A4 A4 क्या है, 1 2, 1 और 2. A1 इनवर्स 1/5, 3 - 2, 1/5, 3 - 2, फिर यहाँ से -2 और 3. ये मान किसका हो गया, A1 इनवर्स के लिए. अब फिर मल्टीप्लाई में है A2, उसका मान क्या है, 1 2, 1 और साथ में 2 इक्वल टू, इधर वाला मान तो है ही एज इट इज, लिख देता हूँ चलो एक बार और. A3 माइनस A4 A1 इनवर्स और A2 इक्वल टू उधर वाले जो मान है 2
एज इट इज रहेगा, माइनस 1 2 को एज इट इज छोड़ दो, 1/5 तो कांस्टेंट है, इसको भी बाहर रहने दो, पहले इसको गुणा कर लो, इसको गुणा करो तो क्या बनेगा 3 × 1 यानी 3, -2 × 2 यानी -4, 3 - 4 यानी -1। क्लियर है? केवल यही आएगा क्या, बस ये इससे हो गया। अब दूसरा वाला इससे हो तो क्या मिलेगा, देखो -2 × 1 यानी -2, 3 × 2 यानी 6, तो -1 + 6 यानी +5, ये आ गया इसके लिए। और इसको अपन सॉल्व करें तो ये तो मिल गया 2 - 1/5, कहीं भी लिख दो कांस्टेंट है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनको फिर से मैं गुना कर देता हूँ, क्या मिलेगा 1 × 2 यानी -1, 2 × 5 यानी 10, -1 और 10 यानी +9, क्या मिलेगा ये 2 - 9/5, क्या मिलेगा 5 तो एलसीएम, 10 - 9/5 यानी 1/5, ये किसका मान है, इसका कंप्लीट मान हमारे पास में ये है, क्या है 1/5। क्लियर है? किसका मान अपन निकाल रहे थे सबसे पहले, B3 के लिए, क्या निकल गया 1/5। कुछ देखो इधर एक बार, कुछ प्लस माइनस गलत कर दिए अपन, 2 एज इट इज है, 1 2 एज इट इज है, 1 5 एज इट इज है, ये तो मिलेगा 3 -4, -1 -2 और 6, -2 और 6। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार देखो, कुछ यहाँ पे गलत कर दिए, 2 तो है एज इट इज, -1/5 भी एज इट इज है, 1 जब 1 से हुआ तो -1, अच्छा इसी में किए शायद गलती, 3 -4 या -1, -2 और 6, -2 + 6 यानी 4 बचेगा, ये 5 नहीं रहेगा, ये 4 मान आएगा। चेक कर लो एक बार, देख लो फिर से। अब 1 2 तो है ही, 1/5 एज इट इज है, ये क्या मिलेगा -1 और +8, -1 और +8 यानी +7, तो 7/5, तो 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 एलसीएम आएगा तो 10 - 7, 10 - 7 यानी 3/5। हमें क्या निकालना था, इनका इन्वर्स निकालना है, यानी A3 - A4, A1 इन्वर्स और A2 इन्वर्स इक्वल टू, इसका इन्वर्स यानी क्या मिल जाएगा वो 5/3 इक्वल टू, ये मान किसका था, ये मान था हमारे पास में D(3) का। कैलकुलेशन करना है बस, ठीक है। किसका निकल गया मान हमारे पास में, B3 का मान निकल गया। अब आ जाओ दूसरे मान पे, B3 के बाद में अब हमें सेकेंड मान निकालना है। B3 निकाल लिए, अब निकालना है B2, 10। वी फाइंड B2, इट मीन्स B2 के मान में क्या क्या चाहिए, A1 इनवर्स है अपने पास में, ये भी है ये भी है, तो डायरेक्ट लिख देता हूं B2 इक्वल्स टू A1 इनवर्स। तो A1 इनवर्स अपन क्या निकाल रखे थे, A1 का इनवर्स वो अपन निकाले थे 1/5, 3 3 3, ये -2, ये भी -2 और ये 3, ये था अपने पास में किसका मान, इनवर्स का मान, इसका मान। फिर क्या है साथ में A2 B3, A2 क्या है अपने पास में 1 और 2, यहाँ से। अब फिर साथ में क्या है B3, अब B3 अपन क्या निकाले हैं 5/3, ये अपने पास में क्या है 5/3, ये भी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये 5 से 5 को अपन काट भी सकते हैं, तो 1/3 रहेगा, उसको बाहर रख दो 1/3 को, 5 से 5 कट जाएगा तो 1/3 बचेगा, उसको बाहर ले लिए। ये मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा 3, और ये मिलेगा -4 -1, ये मिलेगा -2 और ये 6, -2 + 6 -2 + 6 यानी +4 +4। तो B2 का मान हमारे उसमें क्या आएगा 1/3 -4/3, 1/3 -4/3। एक माइनस से गुना करके इसको इधर भेज दो साथ में, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस ये दिखा रखा है इन्होंने। ये मिलेगा क्या -1/3 और यहाँ से मिलेगा -4/3। ये किसका मान है, ये माना गया B2 का 1/3, सॉरी दोनों जगह माइनस नहीं है, इधर ही माइनस है 1/3 -4/3। ये मान निकल गया हमारे पास में B2 के लिए। देखते रहने का, प्लस माइनस करना है बस। नाउ वी फाइंड B2 निकाल लिए, अब B4 इट मीन्स B4 क्या है, माइनस का B3 माइनस B3 माइनस का B3। अब B3 का मान अपन क्या निकाल रखे थे 5/3, B3 का मान निकाल रखे थे 5/3, A3 फिर A4 A1 इनवर्स, A4 1 2, A4 फिर साथ में क्या है A1 इनवर्स। A1 इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि ये है A1, इसका इनवर्स अपन निकाल रखे थे, फिर से 1/5 ब्रैकेट में 3 -2 और 3 कर दो इसको गुना भाग। B4 = -5 से 5 कैंसिल, 1/3 को मैं बाहर छोड़ दिया, अंदर देखो क्या मिलेगा, ये वाला हो जाएगा इस वाले से मल्टीप्लाई, 1 × 3 यानी 3 और -4 यानी -1। ये जब इसे होगा तो मिलेगा क्या -2 + 6 यानी +4। बस यही मिलेगा दो मान, -1 और 4। ये वाला एक बार इससे होगा तो 3 -4 यानी -1, और वो होगा तो -2 और -6 यानी +4। तो ये क्या मिल गया हमारे पास में, किसका मान, नेक्स्ट वाली जो वैल्यू हमारे पास में है वो क्या मिल गई 1/3 -4/3। ये माइनस गुना हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा 1/3 -4/3। ये मान किसके लिए निकल गया, ये मान निकल गया B4 के लिए। क्लियर है, कैलकुलेशन करना है बस। अब B1 में आ जाओ। Similarly, we obtain B1, it means B1 का मान पे आ जाओ, B1 = A1 इनवर्स 1/5 3 -2 और 3 A1 इनवर्स, फिर ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट लगा दो I1 का मान लिख लेते हैं अपन, देखते हैं किसकी जरूरत है अपने को। फिर A2 मान क्या है 2 में मान है, अब B4 तो 2/2 की लिख लेते हैं अपन। I1 का मान 1 0 0 और 1 माइनस A2 यानी 1 2
1 2 और B4 का मान ये है, यानी 1/3 माइनस 4/3, ये सारे मान अपन लिख दिए। ठीक है, क्लियर है। बस इन्हीं को अब सॉल्व करना है हमें। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से गुना करना पड़ेगा। वन अपॉन में 5 तो एज इट इज है, 3 - 2 और 3 ये भी एज इट इज। अंदर वाले पार्ट में क्या क्या मान बचेगा, 1 0 0 1, ये पार्ट एज इट इज, माइनस, पहले इसको कर दो। अब यहाँ पे देखो मैट्रिक्स जो है ये 1 2 है, तो अब यहाँ पे एक यही है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला होगा इससे मल्टीप्लाई होगा। इसको गुना कर लो पूरे को, जो B1 का मान निकल रहा है ना आपके पास में, ये निकल रहा है माइनस का 1/3 2/3, पूरे को मल्टीप्लाई वगैरह करो तो इसको मल्टीप्लाई करके जो मान आएगा मैं ये डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2/3 माइनस 2/3, 2/3 माइनस 2/3, 5/3, और जो लास्ट वाला जो मान है वो है माइनस 2/3। इनको गुना कर लो, पहले इसको इधर से गुना कर लो, फिर दोनों को घटा दो, फिर इसको इससे गुना कर दो। गुना है सिंपल, कर लोगे गुना। ये मान किसके लिए निकलेगा, ये मान निकलेगा हमारे पास में B1 के लिए। सारे मान निकाल लिए, B1 के, B2 के, B3 के और B4 के। देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इनवर्स इक्वल्स टू B1 B2 B3 B4। इनवर्स इक्वल्स टू B1 का मान, ये मान है B1 का 2/3 माइनस 2/3 5/3 माइनस 2/3, ये तो मान हो गया B1 का। B2 का मान देखना हमेशा इस फॉर्मेट में आएगा, तो B2 का मान हमारे पास में क्या है, हम निकाले थे पहले, वो B2 का मान हमारे पास में है, वो रख दो यहाँ पे। और B2 का मान क्या निकाले थे, 1/3 माइनस 4/3, 1/3 माइनस 4/, ये हो गया B2 का मान। फिर B3 का मान, फिर मान आएगा B3 का मान। B3 का मान क्या है था हमारे पास में, वो B3 का मान भी रखना है। B3 का मान है 5/3, ये आ गया B3 का मान। ये देखो ये हो गया B1, ये B2, ये B3, और यहाँ पे आ जाएगा B4 का। B4 क्या है, ये मान है B4 का, यानी 1/3 माइनस 4/3। बताया था पहले भी कि जो A मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर था वही ऑर्डर होना चाहिए A इनवर्स के लिए, तो अभी भी देखो वही ऑर्डर है। देखो 1/3 के अभी भी मैट्रिक्स हमारे पास में है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। सबसे पहले देख लो A के लिए पार्टीशन बना दो, पार्टीशन करने के बाद में जो भी मान है उसके लिए A1 A2 A3 A4 सबको अलग लिख दो। फिर B1 B2 B3 B4 में जाओ, और फिर B1 B2 B3 B4 के जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, उसका मान रखो, और ये जो घटिया कैलकुलेशन है इसको कर करके जो वैल्यू आएगी उसको निकाल करके यहाँ तक दिखाओ A इनवर्स का मान। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास में इनवर्स वाले मैट्रिक्स आएगी। क्लियर है। इसी में देखो आगे क्या कह रहा था,
कि हमें एक इक्वेशन और दी हुई थी, उन इक्वेशन को और सॉल्व करना था और सॉल्व करके मान निकालने थे उन सभी इक्वेशन को। अब अपन क्या कर रहे हैं, उस इक्वेशन को सॉल्व करके मान निकाल रहे हैं कि उन इक्वेशन को सॉल्व करके मान आएगा क्या। ठीक है, now the solution of the system क्या था हमारे पास में, ax बराबर b, तो x इक्वल्स टू a इनवर्स b। x means x1, x2, x3 equals to a inverse 2 by 3 minus 2 by 3, 2 by 3 minus 2 by 3, 1 by 3 minus 2 by 3 5 by 3 minus 2 by 3 5 by 3 minus 2 by 3 और ये 5 by 3, फिर माइनस 4/3 माइनस 4/3, ये क्या है 1/3 माइनस 4/3, 1/3 माइनस 4/3, फिर आएगा 5/3, फिर साथ में है 5/3। किसका मान है ये हमारे पास में, ये है a इनवर्स के लिए मान है ये, और साथ में क्या है बेस एलिमेंट। तो बेस एलिमेंट क्या था हमारे पास में 11.6, क्वेश्चन में जो दिया हुआ था 11.6, 15.9, 15.9 और थर्ड वाली वैल्यू क्या थी हमारे पास 15.9 के बाद में 12.2, 12.2। अब इनको हमें सॉल्व और करना है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने के लिए इसको फिर से गुणा करना है और यहाँ से मैट्रिक्स का मान हमारे पास में आएगा। गुणा करने के लिए फिर से वही चीज़ है, इसको हमें करना है इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई, ये गुणा ये प्लस ये गुणा ये प्लस ये गुणा ये गुणा ये प्लस ये गुणा ये प्लस ये गुणा ये गुणा ये गुणा ये गुणा ये, इन सब को गुणा आपको खुद को करना है। यहाँ से मान हमारा उसमें क्या आएगा x1, x2 और x3, मान आएगा क्या वो देख लो। वन 1.2, 2.5 और 3.0। क्लियर है? Therefore, the solution of the given y, solution of the given y, क्या सॉल्यूशन निकल गया हमारे पास में x1 इक्वल्स टू 1.2, x2 इक्वल्स टू 2.5 और x3 इक्वल्स टू 3.0। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। फिर से एक बार देख लो रफली अपन क्या क्या किए, क्या क्या वर्किंग रूल लगाए अपन। सबसे पहले
अगर मेथड दिया हुआ है कि पार्टीशन मेथड को आपको अप्लाई में लेना है, तो पार्टीशन मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको पार्टीशन फॉर्म में चेंज करना है, पार्टीशन फॉर्म में चेंज करना है। अब पार्टीशन फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, तो जो मैट्रिक्स हमारे पास में दिया हुआ है, तो अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो उसमें से A1 हमेशा 2/2 की निकाल लो, ठीक है। A2 जो निकलेगा वो इधर से बचेगा, अपने आप वही बचेगा। फिर जो बचेगा, जैसे 2/2 को अलग कर दोगे ना, जो बचेगा वो अपने आप ही उसमें बचेगा। अगर मान लो 3/3 की मैट्रिक्स नहीं होती, सपोज करो ये मैट्रिक्स हमारे पास में 2/2 का होता, मान लो जैसे A हमारे पास में ये होता, मान लो सिंपल 2, 3, 1 और 2, बोले इसी मैट्रिक्स के लिए पार्टीशन मेथड को यूज में लेते हुए इन्वर्स फाइंड करो। अब अपन इसको डायरेक्ट बीच से डिवाइड करते हैं S से, तो ये बनता है A1, A2, A3 और A4। अगर मान लो सपोज करो A मैट्रिक्स हमारे पास में 4/4 की बन जाए, ये मैट्रिक्स हमारे पास में बन जाए, मान लो ये मैट्रिक्स आ जाए, हमें इस वाले मैट्रिक्स में से क्या करना है, पार्टीशन फॉर्म में सॉल्व करना है इसको। कितने बाई कितने मैट्रिक्स है, 4/4 की मैट्रिक्स है आपके पास में, ठीक है। तो 4/4 मैट्रिक्स को लिए भी चेंज आप लोग वही करोगे कि 2/2 सबसे पहले अलग हो जाए। तो A1 का मान क्या है यहाँ से 2/2, A2 का मान भी 2/2, A3 का मान भी 2/2 और A4 का मान भी 2/2। हमेशा जो भी मैट्रिक्स आता है आपके पास में, वो मैट्रिक्स होनी चाहिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ही अपन पार्टीशन फॉर्म में अलग अलग कर करके अपन मान निकाल सकते हैं। अब ये मैट्रिक्स कैसा है हमारे पास में, 4/4 के लिए मैट्रिक्स था, तो भी इसमें A1 जो है वो 2/2 का ही बन रहा है हमारे पास में, यानी जो A1 है वो 2/2 बन रहा है। A2 जो है ये भी 2/2 बन रहा है हमारे पास में। A3 जो है हमारे पास में ये भी 2/2 है, क्लियर है। और जो A4 है ये भी हमारे पास में 2/2 है। तो A1, A2, A3, A4 सभी हमारे पास में 2/2 के मैट्रिक्स अलग अलग है, ठीक है। तो ये किसके लिए था, अगर हमारे पास में मैट्रिक्स कैसा आ जाए, 4/4 की मैट्रिक्स आ जाए, जब हमें ये करना है आपसे, ठीक है। कब आ जाए हमारे पास में, जब 4/4 की मैट्रिक्स आ जाए तब की बात है ये। तो अगर 4/4 की मैट्रिक्स नहीं आती है, अगर मैट्रिक्स हमारे पास में आ जाए 3/3 के लिए, तब उसके लिए कैसे सॉल्व करोगे, उसको सॉल्व करने के लिए जो आपको मानना पड़ेगा, उसके लिए जो आपको मानना पड़ेगा वो 2 के लिए ही होना चाहिए। यानी A मैट्रिक्स जो रहेगी आपके पास में, वो अगर मान लो सपोज करो 2, 3, 1 और 4 आ जाए, तो इसमें से जो A1 मिलेगा ना वो केवल 2 मिलेगा, A2 हमारे पास में केवल 3 मिलेगा, A3 4 और A4 मिलेगा 1। 2/2 के लिए करना है पार्टीशन, 3/3 ले करके बता दिया था अभी। 4/4 का एक क्वेश्चन और कराऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो 4/4 के लिए हमें पार्टीशन जो है वो ऐसे करने हैं। अब बात रही और क्वेश्चनों की, तो इनमें डिजिट ही तो चेंज करेगा। 3 की जगह मान लो 6 कर दे, 6 की जगह 8 कर दे, 8 की जगह 13 कर दे, मेथड तो यही लगेगा ना इसके अंदर। तो ना कोई कैलकुलेशन चेंज होगी, ना कोई फॉर्मूला चेंज होगा, बस इनके मान आने के बाद में कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन तो आगे जाके चेंज दे देगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। कैलकुलेशन मतलब ये हो गया कि A1, A2, A3, A4 तो मिलेगा ही मिलेगा हमारे पास में, और इसी टाइप से हमें क्वेश्चन को अप्लाई करना है। क्लियर है। क्या क्या किए थे अपन, सबसे पहले A मैट्रिक्स को पार्टीशन फॉर्म में अपन चेंज कर लिए। पार्टीशन फॉर्म में चेंज करने के बाद में A1, A2, A3 और A4 के मान अपन अलग अलग दे दिए, और जितने भी मान अपन दिए A1, A2, A3 और A4 के, उन सभी मानों के बाद में अपन निकाल लिए इन्वर्स। A1 इन्वर्स अपने को चाहिए होंगे हर क्वेश्चन में। A1 इन्वर्स निकालने के लिए मैं आपको बताया था कि A1 इन्वर्स निकालने के लिए अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट को तो कर दो इंटरचेंज,
और बाकी जो बच गए एलिमेंट नॉन डायगोनल वाले उसको गुणा कर दो माइनस से, इन्वर्स निकल के आ जाएगा। इन्वर्स निकालने के बाद में फिर चले जाओ B1 पे, B2 पे, B3 पे और फिर चले जाओ B4 पे। तो सारे मान क्या आ जाएंगे, B1 के मान आ जाएंगे, B2 के मान आ जाएंगे, B3 के मान आ जाएंगे और B4 के मान आ जाएंगे। क्लियर है? अब B1, B2, B3, B4 के मान आने के बाद में उन सभी मान निकाल लो और निकालने के बाद में A इन्वर्स का हमारे पास में फॉर्मूला होता है कि उसको हमें B1, B2, B3 और B4 वाले फॉर्मेट में पुट करना है। पुट करते ही जो A मैट्रिक्स हमारे पास में दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्लियर है, वही मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वही मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा फिर से A इन्वर्स वाले में, वही ऑर्डर आएगा फिर से A इन्वर्स वाले में। तो उससे ऑर्डर निकाल करके जो उसका ऑर्डर होगा वही ऑर्डर होगा हमारे पास में A इन्वर्स का। फिर उसके साथ में कई बार क्वेश्चन में ऐड भी कर देता है कि जैसे मान लो कि साथ में एक इक्वेशन और दे दिया, तो जो इक्वेशन दी हुई थी आपके पास में हमेशा नोटिस करना कि वही इक्वेशन दी हुई होती है जिसकी आपके पास में मैट्रिक्स दी हुई होती है। यानी जो आपके पास में मैट्रिक्स दिया हुआ था ना, जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है वही उसी टाइप से आपके पास में उसी को मल्टीप्लाई करके दिया हुआ रहता है इक्वेशन। बस इक्वल टू बाद में बेस एलिमेंट इसमें नहीं दे सकता है, बाद में बेस एलिमेंट दे देगा वहाँ। तो समीकरण को हल करने के लिए अपन क्या किए, पार्टीशन मेथड से अपन कैसे सॉल्व किए इसको, ये फाइंड करने के लिए अपन जानते हैं कि जो सिस्टम की जो इक्वेशन की जो निकाय है वो कैसी निकाय है, Ax इक्वल टू बी। इक्वेशन की जो निकाय है हमारे पास में वो क्या है, Ax बराबर b। तो यहाँ से x क्या निकल जाएगा, A इनवर्स b, और A इनवर्स इज ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं अपन किस वाले मेथड से, इन मेथड ऑफ पार्टीशन मेथड, वो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं पार्टीशन मेथड वाले से। और मेथड से जो A इनवर्स निकाल दिया, और x क्या है, कैपिटल X बराबर है हमारे पास में x1, x2 और x3। बेस एलिमेंट इज गिवन, B इज बेस एलिमेंट, और ये गिवन होता है इन क्वेश्चन। पार्टीशन मेथड का भी एक क्वेश्चन ज़्यादातर चारों पार्ट में से कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। इसका एक क्वेश्चन और कराऊंगा, वो कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर।